दोस्त, दर्द का अपना आनंद होता है जब यह जीवन की एक मजबूत चेतना को अस्थिर से शुरू करता है। दर्द साहस को जन्म देता है। आप बहादुर नहीं हो सकते अगर आपके साथ केवल अद्भुत चीजें हुई है। दोस्त, कभी कभी आपको जानने के लिए चोट लगनी चाहिए, बढ़ने के लिए गिरना चाहिए, हासिल करने के लिए हारना चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सबक दर्द से सीखा जाता है। बिना दर्द के कोई दुख नहीं होता। बिना दुख के हम अपनी गालियों से कभी नहीं सीखते। इसे ठीक करने के लिए दर्द और पीड़ा के सभी द्वार की कुंजी है। इसके बगैर जीवन जीने का कोई तरीका नहीं है। दर्द मुझे महान बनाता है। मैं जो चाहता हूं वो मिल रहा है, इसलिए मेरे लिए दर्द ही सुख है। बिना दर्द के, बिना बलिदान के हमारे पास कुछ भी नहीं होता। दर्द शरीर से निकलने वाली कमजोरी है। बुद्धिमान का लक्ष्य सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दर्द से बचना है। हम सभी को दो चीजों में से एक को सहज करना होगा, अनुशासन का दर्द या निराशा का दर्द। आप सभी नहीं जानते कि आप कितने मजबूत हैं जब तक कि आपके पास मजबूत होना ही एक रास्ता हो। दोस्त, मुझे अपने जीवन में पछतावा नहीं है। मुझे लगता है कि आपके साथ सब कुछ एक कारण से होता है। आप जिस कठिन समस्या से गुजरते हैं वह चरित्र का निर्माण करता है, जिससे आप अधिक मजबूत बनते हैं। अपना मन बना लें कि आपके रास्ते में चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी कठिन हो, कितना भी अनुचित क्यों ना हो, आप बस जीवित रहने से ज्यादा कुछ करेंगे। अब इसके बावजूद कामयाब होंगे। आप अपने सामर्थ्य को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक कोई आपको बुरी तरह से दर्द ना पहुंचाए। दोस्त, मन का दर्द शरीर के दर्द से भी बदतर है। छोटी उंगली का दर्द पूरे शरीर को महसूस होता है। हमें दर्द को गले लगाना चाहिए और इसे अपनी यात्रा के लिए ईंधन के रूप में जलाना चाहिए। अपने दर्द में मत खो जाना। जानो कि एक दिन आपका दर्द ही आपका इलाज बन जाएगा। दोस्त, अकेलापन अकेले होने का दर्द व्यक्त करता है और एकांत अकेले होने की महिमा व्यक्त करता है। भगवान ने हमें यह याद दिलाने के लिए दर्द दिया है कि हम जीवित हैं, इसलिए हम दुनिया की खुशी और सुंदरता को महत्व देना सीखेंगे। समय के साथ दर्द कम हो जाता है, शरीर ठीक हो जाता है और मस्तिष्क आगे बढ़ने के नए तरीके का पता लगाता है। कभी कभी आपको दर्द साझा नहीं करना चाहिए। कभी कभी अकेले ही इसे निपटना सबसे अच्छा होता है। हम सभी क्षतिग्रस्त हैं। हम सब आहत हुए हैं। हम सभी को दर्दनाक सबक सीखना पड़ा है। हम सभी किसी न किसी गलती, हानि, विश्वासघात, दुर्व्यवहार, अन्याय या दुर्भाग्य से उबर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मजबूत होने का मतलब कभी दर्द महसूस नहीं करना है। वास्तव में सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जो इसे मजबूत करते हैं, समझते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। दोस्त, वेदना के उपरांत सुख अत्यंत मधुर होता है। मानसिक कष्ट शारीरिक कष्ट की अपेक्षा अधिक बुरा होता है। कष्ट से बचना जीवन की कला है। कष्ट दुख पाप का परिणाम है, अथवा दुख का जन्म पाप से होता है। दोस्त, मुख के ऊपर दुख की प्रबलता हमारी काल्पनिक नैतिकता एवं हमारे मजहब का कारण है। दुख और सुख अंधकार एवं प्रकाश की भांति एक दूसरे के बाद आते रहते हैं। जो यह जानता है कि उसकी वापसी के प्रति अपने का अनुकूल किस प्रकार बनाया जाए तथा बुद्धि के साथ दुखद पद से अपने बलपूर्वक छुड़ा सकता है, केवल वही जानता है कि जीवन किस प्रकार जिया जाता है। यदि सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। यह सोचकर विचलित ना होना संत है। दोस्त, अपेक्षा सभी हृदय पीड़ा की जड़ है। जीतने वाले लाभ देखते हैं, हारने वाले दर्द। मानसिक पीड़ा का एकमात्र मार्ग शारीरिक पीड़ा है। मिली है तुमसे जो दर्द वो शायरी लिखता हूं। लोग समझते हैं मैं अच्छी शायरी लिखता हूं। मेरी आंखें नहीं, मेरी आत्मा भी रोती है जब मेरी माँ घर के कोने में छुपकर रोती है, आंसू पोंछती है अपने ही दामन के किनोर से। चीख पड़ती हूँ माँ जब रोकर खामोश होती है। नहर पे शिकायत न इश्क रहा तुमसे, जितना दिया था हंसकर बड़ी खूबसूरती से मुस्कुराकर छीन लिया तुमने। हंसते हंसते जिसने मेरे हर दर्द को संभाला है, उसी माँ को मैंने कमरे में अकेले रोते पाया है। कोई मरहम नहीं चाहिए जख्म मिटाने के लिए, बस तेरी एक झलक ही काफी है
मेरे दर्द को भुलाने के लिए। उसकी याद मुझे क्यों तड़पाती? टूटते इस दिल की कुछ तो फिक्र कर, मलहम बनकर थोड़ा सा तो रिहाज कर। सोचा था एक घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, लेकिन घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया। जिंदगी में अपनों का संग, आराम मिले ना मिले, हर कदम यहाँ अपनों से दर्द मिल जाता है। दर बदर एक तरफ भटके हम सुकून के लिए, सुकून तो ना मिला पर दर्द मिल गया। हंसते हंसते अचानक रो देते हैं हम, दर्द ही ऐसा गहरा दिया जो उसने हमें। देखना चाहता था मैं भी अपनी किस्मत के पन्नों पर आखिर लिखा क्या है। जब पलटा पन्नों को और पढ़ा तो देखा खुदा ने बड़ी बेदर्दी से उसमें दर्द लिखा है। खामोशियां कर देती बयां तो अलग बात है, कुछ दर्द है जो लफ्जों में उतारे नहीं जाते। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख, जब खुशियां ही ना रुकी तो गम की क्या औकात है।